नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया और आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो आज के युग में भी भगवान अपने भक्तों का इंतजार करते हैं, ज़रूर करते हैं। तो भगवान अपने किस तरीके के भक्तों का इंतजार आज भी कर रहे हैं? आइए सुनते हैं ये कहानी क्या है। तो कहते हैं कि एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जिनकी अष्टभारा हैं, उनमें से उनकी एक प्रिय अष्टभारा रुक्मिणी जी किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ होकर वो दिंडर वन में चली जाती हैं। दिंडर वन आज का महाराष्ट्र शोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे था। और भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय भार्या रुक्मिणी जी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे दिंडर वन जाते हैं। वहाँ पे देवासुर संग्राम में एक राजा हुए थे। राजा, उनका नाम था राजा मुचकुंद। उन्होंने देवताओं की देवासुर संग्राम में काफ़ी मदद की थी और उन्हीं की मदद से देवताओं ने असुरों पे विजय पाई थी। और देवताओं ने खुश होकर राजा मुचकुंद को ये बोला कि तुम कोई वरदान मांग लो। तो राजा मुचकुंद ये कहते हैं कि मैं देवासुर संग्राम में काफ़ी थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। तो देवता खुश होकर राजा मुचकुंद को ये कहते हैं कि आपने हमारी काफ़ी मदद की है, आप जाके विश्राम कीजिए, आप जाके सोइए। और जो भी आपको नींद से उठाएगा और उस पे आपकी दृष्टि सबसे पहले जिस पे आपकी दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी वो जल के भस्म हो जाएगा। और राजा मुचकुंद जाके गुफा में आराम करते हैं, सोते हैं। द्वापर युग में जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कलियुगन नाम का एक राक्षस को भेजा। कलियुगन राक्षस को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कलियुगन राक्षस को देखा और उनको देखते ही वो द्वारका से भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, ये भी उनकी एक लीला थी। और भगवान श्री कृष्ण भागते 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 जाके उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ पे राजा मुचकुंद सो रहे होते हैं और अपने कुछ वस्त्र उनके ऊपर डाल देते हैं ताकि ये लगे कि वो भगवान श्री कृष्ण ही सो रहे हैं। वहाँ पर कलियुगन जब देखता है कि ये शायद भगवान श्री कृष्ण ही सो रहे हैं तो उन्हें युद्ध के लिए उठाता है। वहाँ पर राजा मुचकुंद की नींद टूट जाती है और वो जैसे कलियुगन को देखते हैं उन पर उनकी दृष्टि पड़ती है, कलियुगन भस्म हो जाता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के वरदान का आभार भी रखा और अपनी लीला से कलियुगन को मार दिया। तो राजा मुचकुंद जब भगवान श्री कृष्ण को पलट कर देखते हैं तो उनकी वो मूर्त देख के वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, भगवान मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपको इसी मूर्त में, आपके इसी भाव को मैं देखता रहूँ। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस युग में नहीं, अगले युग में। तो दिंडरवन में ही एक परिवार था जहाँ पे जनुदेव और सत्यवती के काफ़ी समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। काफ़ी समय बाद उनका एक पुत्र हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पाला, उनकी हर ख्वाहिशें पूरी की, सारे खिलौने सब लाके दिए। उन्होंने उस पुत्र को हर वो सुख सुविधा दी जो गांव में बाकी बच्चों के पास नहीं थी। और उन्होंने अपने उस लड़के का, उसने पुत्र का नाम रखा पुंडलिका। पुंडलिका बहुत ही नालायक और बहुत ही दुष्ट बालक निकला। वो अपने माता पिता को काफ़ी सताता था, उनको परेशान करता था, उन्हें तरह तरह की प्रताड़ना देता था। और धीरे धीरे जब बालक बड़ा हुआ तो जनुदेव और सत्यवती ने सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दें। शादी होगी, गृहस्थी का भार पड़ेगा तो शायद ये सुधर जाएगा। वहाँ पे पुंडलिक शादी के बाद और भी ज़्यादा बिगड़ गया। वो अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता को बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने लगा, उन्हें परेशान करने लगा, उन्हें प्रताड़ना देने लगा। माता पिता घर के डेली के झगड़ों से सुन के तंग आ चुके थे और उन्होंने बोला हम इस घर को छोड़ के तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे। तो जनदेवु और सत्यवती उस घर को छोड़ के काशी की तरफ तीर्थ यात्रा पे चले गए। कुछ समय बाद जब पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हुई तो उनकी पत्नी और पुंडलिक ने सोचा घर का काम कौन करेगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने माँ बाप को बुला के लेके आऊँ, उनसे मैं घर का काम कराऊँ ताकि हम सुखपूर्वक रह सकें। और पुंडलिक अपने माता पिता को ढूंढने के लिए काशी की तरफ चल दिया। पुंडलिक ने अपने माता पिता को काफ़ी जगह ढूंढा, सब जगह ढूंढा, आश्रम में ढूंढा, तीर्थ स्थानों पर ढूंढा, कहीं भी उनके माता पिता नहीं मिले। तो एक दिन पुंडलिक थक हार के एक आश्रम में रात बिताने के लिए रुकते हैं। वहाँ वो आश्रम में क्या देखते हैं कि रात के समय 3 देवियाँ, 3 औरतें उस आश्रम में आती हैं जो बहुत ही मलिन और बहुत ही बदबूदार, बहुत ही कुरूप थी। और वो तीनों स्त्रियां आके उस आश्रम की साफ़ सफाई करती हैं, गोबर का लेप लगाती हैं, सुंदर फूलों से सजाती हैं और उस आश्रम को एकदम पवित्र बना देती हैं। वो आश्रम था आश्रम मुनि कुकुट जी का। और जैसे ही वो तीनों देवियाँ
उस आश्रम के अंदर जाती हैं, कुकुट मुनि से मिलती हैं और जैसे बाहर निकलती हैं वो एक तेजस्वी अप्सराओं की तरह सुंदर और सुशील बन जाती हैं। उनके कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्र हो जाती हैं। और पुंडलिक ये सब देख रहा था। पुंडलिक को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। तो पुंडलिक ने उन देवी से पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? यहाँ तो आप बहुत ही मलिन, गंदी और बदबूदार थी, और जैसे ही आश्रम के अंदर से आप बाहर निकल के आई, आप एकदम स्वच्छ और पवित्र हो गई, अप्सराओं की तरह सुंदर हो गई। और वो तीनों स्त्रियां मुस्कुराती हैं और वो कहती है, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, हम 3 नदियां हैं। पूरे दिन हमारे अंदर लोग अपने तरह तरह के पाप धोते हैं, हमारे अंदर गंदगी फेंकते हैं, हमें मलिन कर देते हैं, हम बदबूदार हो जाते हैं। और हम इस कुकुट मुनि के आश्रम में आके अपने आप को, इस आश्रम की साफ सफाई करके, कुकुट मुनि की सेवा करके अपने आप को हम पवित्र कर लेते हैं। हम अपने पूरे पाप और भक्तों के पाप धो देते हैं। इस आश्रम की ऐसी महिमा है। तो पुंडलिक कहता है, क्यों ना मैं भी कुकुट मुनि से मिलूं। तो दूसरे दिन सुबह जब वो कुकुट मुनि जब आश्रम से बाहर आते हैं, तो पुंडलिक उनसे कहता है कि महाराज, मैं काशी जाने का रास्ता भूल गया हूँ, क्यों ना आप मुझे काशी जाने का रास्ता बताएं। और तो कुकुट मुनि कहते हैं, मैं तो कभी किसी आश्रम नहीं गया, मैं तो कभी किसी तीर्थ स्थान नहीं गया, मैं तो कभी काशी नहीं गया, मैं तो कभी साधना नहीं की, मैं तो कभी किसी तीर्थ स्थान की पूजा नहीं की। मैं तो इस आश्रम में रह के अपने माता पिता को शिव और पार्वती का रूप समझ के उनकी सेवा करता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ, ताकि बुढ़ापे में उनके जो कष्ट हैं कुछ कम हो सके। और ऐसा कहते हैं कि माँ को एक प्रणाम पृथ्वी के 4 चक्कर के बराबर है। माता पिता की निस्वार्थ भाव से, स्वच्छ मन से सेवा 100 काशियों के दर्शन की सेवा है। उतना पुण्य मिलता है अपने माँ बाप की सेवा करने से। और ये तो वेदों में भी कहा गया है, मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। संसार के सारे सुख और सारे पुण्य तो हमें अपने माता पिता की सेवा में ही मिलते हैं। और पंडरी इस बात को सुन के बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत ही शर्मिंदा होता है। और कुकुट मुनि कहते हैं, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है वो तो पाप का भागीदार होता है। और जब पंडरी को इस बात के एहसास होता है कि उसने तो अपने जीवन में बहुत ही अपने माँ बाप को कष्ट दिया है, उसके माँ बाप ने उसकी इतना ख्याल रखा, उसकी देखभाल की, और उसने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं दिया, तो वो तुरंत ही अपने माँ बाप की खोज में दोबारा निकल पड़ता है। और अपने माँ बाप को वो खोजते खोजते एक मंदिर के सीढ़ियों के पास अपने माँ बाप को पाता है, जहाँ पे उसके माँ बाप अंधे हो चुके होते हैं। तो पुंडलिक अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है और उन्हें अपने घर लेके आता है। और घर लाके वो अपने निस्वार्थ भाव से, पूरे मन से, पूरे तन से अपने माँ बाप की सेवा करता है। अपना पूरा दिन अपने माँ बाप की सेवा में ही गुजारता है। उन्हें नहलाता है, धुलाता है, भोजन करता है और उनका पूजन करता है। तो काफ़ी दिन हो गए पुंडलिक को अपने माँ बाप की सेवा करते हुए। पुंडलिक के अंदर एक ही भाव जागा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पुंडलिक उसी में मगन रहता था, अपने माँ बाप की सेवा में ही मगन रहता था। तो हुआ यूँ कि एक बार पुंडलिक रात में जब एक ईंट को गर्म करके अपने माँ बाप के पैर सेक रहा था, उसी समय जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भार्या रुक्मिणी जी को जो रूठ गई थी उनको मनाने में सफल नहीं होते हैं, तो कहते हैं चलो मैं अपने भक्त से ही मिलाता हूँ। तो हुआ यूँ कि रात में भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक के घर में आते हैं, और जैसे ही उनके घर में आते हैं बहुत बड़ा प्रकाश छा जाता है उनके घर में। और पुंडलिक थोड़ा मुड़ के देखता है, पूछता है कौन? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इस भावना से तुम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। तो पुंडलिक क्या कहता है? पुंडलिक कहता है, प्रभु मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, और जब मैं अपने माता पिता की सेवा पूर्ण कर लूँगा तब मैं आपके दर्शन करूँगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये जो ईंट है आप इस पर खड़े रहें, मेरे माता पिता की सेवा होने के बाद मैं आपसे दर्शन करूँगा, आपका पूजन करूँगा। और भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक की इस भावना से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण उस ईंट के ऊपर खड़े होकर अपने भक्त का इंतजार करते हैं। किस भक्त का इंतजार करते हैं? जिसके अंदर ये भावना है कि मातृ देवो भव और पितृ देवो भव। और जब
पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा पूर्ण कर लेता है और पलट कर देखता है तो भगवान श्री कृष्ण का वो रूप, जो उनके घुंघराले बाल, उन्होंने पीतांबर पहना हुआ है, चंदन का लेप लगाया हुआ है, कौस्तुभ मणि धारण किया है, उस रूप को देख के पुंडलिक बहुत ही अपने आप को धन्य और खुश महसूस करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुंडलिक तुम्हें कुछ वर मांगना हो तो वर मांग लो। तुम्हें जो अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और अपने माता पिता की सेवा में जो तुम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो पुंडलिक कहता है, प्रभु मैं आपसे जो मांगूंगा वो तो इस संसार में ही रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा यहाँ पर आप इसी रूप में खड़े रहें। तो भगवान पुंडलिक को ये याद दिलाते हैं कि तुम पिछले जन्म में राजा मुचकुंद थे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे इस भावना से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से ये जगह पंढरपुर के नाम से जानी जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण आज भी वहाँ पे अपने उन भक्तों का इंतजार कर रहे हैं जो अपने अंदर ये भावना रखते हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। पंढरपुर में भक्त भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग नाम से जानते हैं। पंडरीनाथा, विठाई, विठोबा, विठामोली, पांडुरंगा, हरि। महान कवि संत तुकाराम ने अपने एक अभंग में विठोबा को परम ज्ञान मूर्ति कहा था। हाँ, पंढरपुर के विट्ठल एक परम ज्ञान मूर्ति तो हैं। वो मूर्ति हमें क्या संदेश देती है? वो मूर्ति हमें यह संदेश देती है कि हमें अपना जीवन अपने माता पिता की सेवा में ही गुजारना चाहिए। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो नवरात्र शुरू होने वाली है, प्रकृति रूपी शक्ति का महान उत्सव शुरू होने वाला है। आदि शक्ति महामाया के हम 9 रूपों को 9 दिन लगातार उनकी हम उपासना करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप 9 दिन डेली एक प्रकृति रूपी शक्ति के बारे में जान सकें। अनंत आख्यानों में छुपा है सनातन सत्य, वो अनंत है, कथाएं भी अनंत है। नमस्कार।